हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपना थर्ड सीट एलोकेशन शेड्यूल को आउट कर दिया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि इनका प्रोसीजर क्या है। आप अगर यहाँ पे सीट को एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पे आगे का क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो चुका है और आप कैसे यहाँ पे सीट एक्सेप्ट करके अपग्रेड कर सकते हो और कैसे पेमेंट करोगे, कब पेमेंट करोगे, क्या करोगे, इसके बारे में सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले ही मैं बताने वाली हूँ कि भैया आप हमारा वीडियो जो है वो ज़रूर से पूरा देखना। अगर पूरा नहीं देखोगे ना तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन मैं सारे प्रोवाइड करती रहती हूँ, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। और हॉस्टल से रिलेटेड भी मैं प्रोसेस आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एलोकेशन ऑफ सीट लाइव ऑन समर्थ डैशबोर्ड। ये आपका 5 तारीख को 7:30 बजे रात में आया था। हम बेसिकली शाम ही बोलेंगे, वैसे 7:30 बजे शाम में ये प्रोसेस शुरू हो चुका था। एप्लीकेंट टू एक्सेप्ट एलोकेटेड सीट, आप अपनी सीट को कब एक्सेप्ट कर सकते थे? कल 5 बजे से लेके 7 बजे, कल 5 तारीख से लेकर के और कल 7 तारीख तक, ठीक है। मतलब कल 5 तारीख थी, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आज 6 तारीख में आप एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी सीट। और कल के दिन पे आपकी लास्ट डेट है, आप कल लास्ट यहाँ पे सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी मैं बताती हूँ कि कैसे एक्सेप्ट करोगे, क्या होगा। हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हम फ्रेशर हैं, हमें कैसे पता चलेगा सीट एक्सेप्ट करना। एक एक स्टेप वाइज स्टेप मैं सब कुछ बताऊँगी, आप बस सुनना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डिपार्टमेंट। जब डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। अब यहाँ पे कंफ्यूज कि मैम वेरीफाई कैसे करेगी, हमसे कब मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट, ये भी हम अभी आपको बताएंगे। वो आपका 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में किया जाएगा। जो बच्चे जैसे 5 तारीख को अगर एक्सेप्ट कर लिए तो वो 6 तारीख में आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अगर 6 तारीख को किए तो 7 तारीख को वेरीफाई हो जाएगा, 7 तारीख को किए तो 8 तारीख को वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब करोगे तो उसके एक दिन बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अब 8 तारीख को अगर करोगे तो 9 तारीख को कैसे वेरिफिकेशन होगा? नहीं हो पाएगा ना। आप बेटा सीट को एक्सेप्ट 7 तारीख तक कर सकते हो और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके जो डिपार्टमेंट है वो भेजेगा 8 तारीख तक। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस कर लेना यहाँ पे। प्लस स्टूडेंट पेज फीस, जो आप अपनी फ़ीस को पे करोगे तो कितनी फ़ीस पे करोगे और कब करोगे उसके बारे में आपको बताती हूँ। 8 तारीख तक का वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट कर देगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया 10 तारीख को आपको यहाँ पे फ़ीस को पेमेंट करना है। अब कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए। लिखा हुआ है आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। और 12 बजे सब कुछ 12 बजे के पहले करना है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ का प्रोसीजर क्या है, एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं। देखो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। आपने लॉगिन कर लिया? 1 मिनट ज़रा, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। हाँ ठीक है। तो हमने बोला कि भैया आपको पहले क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। तो आपने यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ना, ओके। तो आपने यहाँ पे कर लिया भैया लॉगिन, ठीक है। आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आप इंटरफेस जब ओपन करोगे तो अगर आपका जो प्रोसेस थर्ड है उसमें आपका नाम आया होगा, उसमें उस लिस्ट में नाम आया होगा, अगर उसमें आपका एडमिशन होना होगा तो यहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्ट सीट रेड कलर में, वो ग्रीन कलर में, ग्रीन में नहीं या ऑरेंज में, जैसे में भी। अगर आपका इन केस लिस्ट में नाम नहीं आया होगा तो लिखा होगा नो सीट एलोकेटेड। यहाँ पे लिखा होगा नो सीट एलोकेटेड। अगर आपका नाम आया होगा एक्सेप्ट सीट और नो सीट एलोकेटेड, आपको क्या करना है, नॉर्मली इस सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करके आप जब एक्सेप्ट कर दोगे ना, एक्सेप्ट करके आपका जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम हमने कोई डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड नहीं किया, डॉक्यूमेंट क्या वेरीफाई करेंगे? तो जब आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा।
जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके पूरा BHU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उस टाइम पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए होंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स बेटा दिए थे ना, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपकी खुद से डिपार्टमेंट कैप्चर कर लेंगे, और वो जो डॉक्यूमेंट आपके कैप्चर कर लिए जाएंगे वही आपको वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ, आपको मतलब बस लॉगिन करके देखना है, आपको यहाँ पे लॉगिन करके देखते रहना है, वो आपको वेरीफाई करके दे देंगे। और वो वेरिफिकेशन के बाद आपको वहाँ पे फ़ीस को पेमेंट कर देना है। फ़ीस पेमेंट कर दो, या उस टाइम पे अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप अपग्रेड कर दो। अपग्रेड करने के बाद क्या होगा, आप जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक, तो उसमें आपको अपग्रेड करने का और फ्रीज करने का ऑप्शन आने लग जाएगा। आपको अपग्रेड का मतलब मैंने समझाया था, अपग्रेड का मतलब ही ये होता है कि अगर आपको यहाँ पे हमने बोल दिया कि आपने चॉइस ली थी, तो चॉइस में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमने मान लिया आपको जो कॉलेज मिला है वो 5th नंबर का कॉलेज मिला है। आपको चाहिए 2nd नंबर का, आपको ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि 2nd नंबर वाला कॉलेज मिल सकता है, तो आप यहाँ पे अपग्रेड कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है कि भैया हम अपग्रेड अगर कर देंगे तो अगर ये हमारा कॉलेज मिला है, अगर हमें ये 2nd वाला नहीं मिला तो क्या ये वाला कॉलेज भी चला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो 5th नंबर वाला कॉलेज है ये आपके पास है ही, लेकिन आप अपग्रेड कर दोगे, अगर ये कॉलेज मिल गया तो ये बेटा चला जाएगा, आपका ये आ जाएगा अगर मिलना होगा। और अगर नहीं मिलना होगा ना, तो जो 5th नंबर पे आपको कॉलेज मिला था ना, ये वाला, आपको यही कॉलेज मिला रहेगा, आपको फ्रीज रहेगा, मतलब आपके पास ही कॉलेज रहेगा अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब हम किसकी बात कर लें, तो ये अपग्रेड हो गया। और फ्रीज अगर करना है, अगर आप सेटिस्फाइड हो इसी कॉलेज से, तो आप यहाँ पे फ्रीज पे कर सकते हो, फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये आपका अपग्रेड और फ्रीज हो गया। अब ये करने के बाद आपका, जैसे कि हमने बोल दिया कि आपने इसमें कर दिया अपग्रेड एंड फ्रीज। अब आपका जब 4th राउंड होगा, 4th राउंड में आप अपग्रेड वाले बच्चों का भी रिजल्ट आएगा। जो अपग्रेड कर देंगे, तो जब इनका 4th राउंड होगा तब आपका अपग्रेड करने का रिजल्ट भी आएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर उनको फीस लेनी होगी तो वो तुरंत आपका फीस लिंक दे देंगे कि भैया आपको इनको फीस सबमिट कर देनी है। और अगर उनको ये करना है कि भैया ठीक है आप अपग्रेड कर सकते हो, आपको खुद ही वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि अगर फीस पहले करनी होगी तो फीस दिख जाएगा, अगर अपग्रेड करना होगा तो अपग्रेड का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट सीट तो करना ही करना है, आप ये देख लेना। ठीक है, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मुझे बताने थे। आई होप यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, क्लियरेंस मिल गया होगा। और आपको जो फीस है वो कब सबमिट करनी है, 10 तारीख को। स्टूडेंट्स फीस आपको सिर्फ 10 तारीख को ही टाइम मिलेगा। 10 तारीख को सिर्फ 12 बजे से पहले ही आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, अप टू 10/7/2024, मतलब 10 तारीख तक का यहाँ पे आपको प्रोसेस पूरा अपना कंप्लीट कर देना है। आई बात समझ? कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आप बता देना। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल से रिलेटेड। यहाँ पे हॉस्टल का प्रोसेस अभी तो इनने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड किया है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मिलता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगी। नोटिफिकेशन आने पे यहीं पे आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार यहाँ पे देख ले रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्टल का प्रोसेस है क्या एक्चुअल में। एक तो ये सब हिंदी में आने लग गया है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे बता देंगे कि कैसे क्या हॉस्टल में प्रोसेस आप अपना कंप्लीट कर सकते हो, हॉस्टल में कैसे आपको एडमिशन लेना है। एज सच यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती रहती हूँ, सारे ही वीडियोज़ आपको मैं देती रहती हूँ हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो अब जब हॉस्टल का प्रोसेस शुरू होगा तो उससे आप चूके ना, आपको हर एक चीज़ नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच।